ओम शांति। जीवन में जब भी आपको किसी व्यक्ति की मदद करने की मौका मिले, अवश्य कीजिए। जब भी किसी ज़रूरतमंद के हाथ आपके आगे फैले तो ज़रूर उसकी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप दूसरे की मदद कर रहे होते हैं तब ऊपर वाला आपकी मदद कर रहा होता है। ये सब दिखने में नहीं आता, लेकिन हमारे जीवन में अगर हम ध्यान दें तो ज़रूर पता पड़ता है कि नहीं, कोई एक ऐसी शक्ति है जो मेरी मदद कर रही है। एक व्यक्ति अपने घर से निकले रेलवे स्टेशन जाने के लिए। दूसरे शहर में उनकी नौकरी थी। जब तक स्टेशन पर पहुंचे तो देखा कि उनकी ट्रेन निकल गई है। अब दूसरी ट्रेन उनकी दोपहर में ही थी। सोचा कि अब दोपहर तक तो वेट करना ही है, और घर से भी नाश्ता करके नहीं निकले थे तो जाऊं किसी होटल में नाश्ता कर लूं। वो रास्ते से जा रहे थे नाश्ता करने होटल की तरफ। देखा दो छोटे बच्चे, अस्थि पंजर एकदम निकला हुआ, एकदम दुबले पतले, और छोटा बच्चा बड़े को कह रहा था, बहुत भूख लगी भैया, कुछ खाने को दो ना भैया, बहुत भूख लगी है। उस व्यक्ति ने देखा और उन पे तरस आ गया। अपनी जेब से 10 रुपये निकाले और उनको देकर आगे बढ़ गए। आगे जैसे ही बढ़े, कुछ कदम ही गए, मन में विचार आया कि मैं भी कितना कंजूस व्यक्ति हूँ। आज के ज़माने में 10 रुपये में तो एक चाय भी नहीं आती, और वो दो हैं। 10 रुपये में उनका क्या होगा, और दोनों लग रहा था कि काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाए हैं। मन में आया, इंसानियत नाम की चीज़ तुम्हारे अंदर है या नहीं। और वो लौट के आया और उन दोनों से पूछा, आपको भूख लगी है? छोटा बच्चा जल्दी से बोला जी। बच्चे ने, बड़े ने उसके मुंह पे हाथ रखा। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, मैं भी नाश्ता करने जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ, तुम भी नाश्ता कर लेना। झिझकते हुए दोबारा जब उन्होंने कहा तब बच्चे उठे, क्योंकि उनको सही में भूख तो बहुत जोर की लगी थी। वो होटल में प्रवेश कर गए, बच्चे भी आने लगे तो काउंटर पे बैठा हुआ व्यक्ति उनको बुलाए, बाहर जाओ, बाहर जाओ, यहाँ कहाँ घुस रहे हो। उस व्यक्ति ने मुड़कर देखा, कहा कि सुनिए, वो मेरे साथ ही है, उनको जो कुछ खाने पीने को चाहिए वो दे दीजिए, पेमेंट मैं करूँगा। सूट बूट पहने हुए थे ये व्यक्ति। होटल वाले ने देखा और अपनी शर्म से नज़र झुका के बोला, जी ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेल्फ सर्विस थी। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्लेट में डाली, उन दोनों बच्चों को दी। कुछ और कुछ खाओगे? छोटे ने कहा मिठाई। मिठाई भी उनको दी। और कुछ पियोगे? लस्सी। लस्सी भी पिला दिया। और उन्हें भी जो खाना खाना था, नाश्ता करना था, वो कर लिया। और वो बच्चे भी निकले, वो व्यक्ति भी वहाँ से निकला। सारे होटल में जितने व्यक्ति देख रहे थे, सबकी नज़रों में उस व्यक्ति के प्रति एक आदर का भाव था, एक सम्मान का भाव था कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं। कुछ दूर जाने के बाद उस व्यक्ति ने उन दोनों बच्चों को कहा, बेटा मैंने जो आपको 10 रुपये दिए हैं उससे 1 रुपये का शैम्पू आता है, वो शैम्पू ले लेना। वो वहाँ पे जो हैंडपम्प लगा है
उसमें शैम्पू से लगा के बाल और शरीर को धो लेना, नहा लेना। और पास में ही जो मंदिर है वहाँ पे शाम को रोज़ फ्री में खाना खिलाया जाता है, शाम को वहीं पर खाना खा लेना। बच्चे खुशी में सिर हिलाते हुए और एक अहोभाव से उसकी तरफ झुकते हुए जी कहकर आगे बढ़ गए। मैं सोचने लगा, कैसी है ये दुनिया, और किसी को क्यों नहीं रहम आया उनके ऊपर। कुछ दूर आगे गया, सामने मंदिर थी। मंदिर में प्रणाम किया, कहा हे ईश्वर, देख रहे हो आपकी दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कितने दुखी हैं, कितने भूखे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं। और दूसरे क्षण उसके मन में उत्तर भी आ गया कि तुम्हें क्या लगता है, अब तक उन्हें जो नाश्ता दे रहा था या आज उन्हें जिसने नाश्ता कराया वो तुमने कराया। तुम तो सिर्फ 10 रुपए दे के आगे चले गए थे। तुम्हारे मन को किसने बदला? तुम्हारे मन में ये विचार कैसे आया कि 10 रुपए में तो चाय भी नहीं आती? वो मैं नहीं तो और कौन कर रहा था? मैंने प्रेरणा नहीं दी तो और किसने प्रेरणा दी थी? अपने ही मन में उसके प्रश्न का उत्तर आया और उसने सोचा कि हे ईश्वर, मुझे माफ़ करना। सही में आपकी प्रेरणा के बिना कुछ भी नहीं होता। काम आप करते हो और नाम इंसानों का हो जाता है। यही आज दुनिया में चल रहा है। कई बार हम कहते हैं कि हमने ये हॉस्पिटल बनाया, ये हमने धर्मशाला बनाई, वहाँ पर मैंने इतना दान दिया, मैंने इतनी व्हील चेयर बांटी, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो आप नहीं करते, आपके द्वारा ईश्वर करा रहा होता है, क्योंकि उस ईश्वर को पता है कि कब किसको क्या प्रेरणा दे के कार्य कराना है। कभी मत कहिए कि मैं करता हूँ, कभी मत सोचिए ये मैंने दान दिया है। ठीक है, आपने दिया है, आपको रिटर्न भगवान दे ही देगा, लेकिन फिर भी प्रेरणा तो वो परमात्मा ही दे रहा होता है। इसलिए जब कभी कोई ज़रूरतमंद आपके पास आए, जब कभी कोई व्यक्ति ऐसा आए जिसकी आप कोई मदद कर सकते हैं, कोई को बुक लेके देना है, किसी की फीस भरना है, किसी को खाना खिलाना है, किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही या हो रही है तो उसके पास धन नहीं है, किसी का पढ़ा लिखा बच्चा कहीं ना कहीं नौकरी के लिए घूम रहा है, और अगर उसकी मदद आप कर सकते हैं तो सही में वो भगवान ज़रूर आपकी मदद करेगा। और सही में हमने देखा है जीवन में, जब भी आप अपने मन की बात सुनते हैं, वो मन की बात आपकी नहीं होती, ईश्वर की प्रेरणा होती है, तो अवश्य आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भगवान मेरे द्वारा कार्य करा रहा है। कार्य वही कर रहा है, लेकिन आपको निमित्त बनाया, तो अपने निमित्त बनने के भाग्य को जरूर पूरा करें और उसमें खुश रहें। नमस्कार, ओम शांति। कितनी हुई? 4 हुई? हाँ।